So this is the question. Question क्या कह रहा है? The springs are not connected to the block. ठीक है, they're touching the block, but they're not connected to the block. So that is why I have shown a small gap. But to find the time period of the motion of the block. Now again, they have not written SHM. If it is moved slightly towards left and least, तो जब इस ब्लॉक को हम लेफ्ट करेंगे तो ये स्प्रिंग प्रेस हो जाएगा और ये स्प्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes, ये sir. सॉर्ट ऑफ मीन पोजीशन थी ब्लॉक की और आप रेस्ट से छोड़ रहे हो, तो आप रेस्ट से छोड़ रहे हो मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ रहे हो, चलेगा? तो ब्लॉक स्टार्टिंग में रेस्ट से चला, क्या स्प्रिंग टच कर रहा है? टच, स्प्रिंग दब गया है, बिल्कुल दब गया है। तो अब ये ब्लॉक यहां से यहां तक वापस आएगा, रेस्ट से मीन पोजीशन पे वापस आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन है एलईपी टू एमपी विद स्प्रिंग K1। बोलो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन ये हो गया कि लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आया, बट स्प्रिंग कौन से के साथ कांटेक्ट में था? K1 के साथ। अब जैसे ही ब्लॉक मीन पोजीशन पर आएगा, ऑब्वियसली उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी इधर की तरफ। क्या सब लोग ये समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो वो जाकर K2 को टच करेगा, K2 वाले स्प्रिंग को टच करेगा, उसके बाद ये K2 को कंप्रेस करता करता इधर एंटर कर जाएगा। सो इट विल गो फ्रॉम द MP टू REP बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रिंग फोर्स ऑफ K1। बोलो, ये सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन होगा। Yes, sir. ठीक है ना? थर्ड पार्ट ऑफ द मोशन यही होगा, यही REP से MEP वापस आएगा। बोलो, ये थर्ड पार्ट ऑफ द मोशन होगा। Yes, सेकंड sir. पार्ट ऑफ द मोशन क्या था? Yes, sir. MP टू REP विद K2। थर्ड पार्ट क्या था? REP टू MP with K2, again with K2 only, sorry, with K2. And what will be the fourth part of the motion? So when it comes back to MP after doing its motion with K2, won't it have velocity like this? बोलो। Yes, sir. उसके Yes, बाद ये sir. क्या करेगा? Yes, sir. ये इसको कंप्रेस करके इधर जाएगा LEP पर तक। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? तो फोर्थ पार्ट ऑफ द मोशन क्या होगा? MP टू LEP with K1। So if you start by the सर्कल वाला फंडा, ठीक है ना? पहली बात तो आधा सर्कल आप देख सकते हो, LEP टू MP गया K1 के साथ और MP टू LEP गया K1 के साथ। कहने का मतलब क्या है? SHM के दो हिस्से होते हैं, ये था मीन, ये था लेफ्ट और ये था राइट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये इसने कवर किए के साथ, और जो ये इस कवर किया है K2 के साथ। आर वी गेटिंग इट क्लास? तो जो टाइम Yes, पीरियड sir. आएगा Yes, वो sir. T1/2 प्लस T2/2 आएगा, आधा साइकिल विद K1 एंड आधा साइकिल विद K2। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट M/K1 का हाफ प्लस 2 पाई रूट M/K2 का हाफ। तो आंसर आ जाएगा पाई रूट M 1/√K1 प्लस 1/√K2। ये आ जाएगा इफेक्टिव टाइम पीरियड या नेट टाइम पीरियड। आर वी गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये IIT में सवाल आया हुआ है। अच्छा, अगर किसी एक से अटैच कर देंगे तो वो तो थ्रू आउट द मोशन कनेक्टेड रहेगा, और अगर अटैच नहीं है तो जिसको कंप्रेस कर रहा है उसके साथ अटैच रहेगा, मीन पोजीशन पर आकर उसके से कांटेक्ट टूट जाएगा, फिर दूसरे वाले से कांटेक्ट बन जाएगा। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कब किससे कांटेक्ट टूट रहा है, दूसरे पर जा रहा है।
कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको यार? आधा Yes, साइकिल sir. K1 के साथ, आधा साइकिल K2 के Yes, साथ. sir. This is how you can solve the spring block system. I think कल सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे Yes, sir. और जो लास्ट Yes, sir. बात हमने की थी वो थी सेकंड्स पेंडुलम की. सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड्स. तो 2 पाई रूट एल बाई जी डाल देंगे. इससे एल आ गया था जी बाय पाई स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. सो यू कांट बिल्ड अ पेंडुलम वॉच ऑफ द साइज ऑफ अ रिस्ट वॉच. पेंडुलम वॉच में 1 मीटर का पेंडुलम लगेगा, टिक 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 करने वाला, एक सेकंड में टिक टिक करने वाला. समझ गए ना? तो हाथ में नहीं पहन सकते. टॉम एंड जेरी में पहन लेते हैं छोटी सी हैंड रिस्ट वॉच पेंडुलम वाली. वो सही नहीं है, उसका टाइम पीरियड जो है बहुत ज्यादा छोटा आएगा. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको यार? सेकंड पेंडुलम का. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अब जो टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का वो था 2 पाई रूट एल बाई जी. ठीक. अब हमें निकालना है चेंज इन टाइम पीरियड ड्यू टू चेंज इन लेंथ. ठीक. अगर तो स्मॉल चेंज है, अगर तो क्या है, स्मॉल चेंज है. स्मॉल चेंज मतलब लेस देन 5% या वैसे लेस देन 10% बोलते हैं. अगर कोई स्मॉल चेंज कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो कि चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इज हाफ डेल्टा एल बाय एल. स्मॉल चेंज के लिए है. इसकी डेरिवेशन जब हम एरर पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तो पढ़ ही लेंगे, तब हम कर लेंगे. चेंज इन टाइम पीरियड ड्यू टू चेंज इन लेंथ क्या होगा, ये आएगा. ये डेरिवेशन अभी नहीं, मैं बता दूंगा डेरिवेशन. अभी फिलहाल ये मान लो अगर लार्ज चेंज है, अगर लार्ज चेंज है मतलब ग्रेटर देन 10% है, ठीक है ना, तो ओरिजिनल लेंथ का टाइम पीरियड निकाल लो, चेंज के बाद का टाइम पीरियड निकाल लो और फिर परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा आपको. T2 minus T1 by T1 into 100%. So this is the method you have to follow. अगर तो बहुत छोटा चेंज है फिर तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला चल जाएगा. ये जो फॉर्मूला है ये अप्रोक्सीमेट है, तभी ये 10% या उससे कम पर ही चलता है. और ये तो एग्जैक्ट मेथड है ना कि पुराना टाइम पीरियड नया टाइम पीरियड का चेंज से परसेंटेज चेंज हो जाएगा. इज इट ओके? क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है ना. सिंपल पेंडुलम, simple pendulum of length 100 centimeter has time period 2 seconds. पता है ना आपको बुजुर्गों? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Find the time period of pendulum of length 104 centimeters. तो 4 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ा दी मैंने. क्या स्मॉल चेंज किया है कि लार्ज चेंज किया है? Small. Small. स्मॉल ही है. 4% का चेंज हुआ ना, 100 में 4 का चेंज. तो स्मॉल चेंज है डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. तो डेल्टा टी अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड 2, डेल्टा एल 4 अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 1/2 भी था ना सर, है ना. तो डेल्टा टी कितना आ गया, 0.02 सेकेंड्स में आएगा आंसर. तो नया टाइम पीरियड कितना आ गया, 2.02 सेकेंड्स. इज दिस ओके? सर डेल्टा टी 0.04 नहीं आएगा? डेल्टा टी क्या आएगा? 0.04. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.04 आएगा. यस, मैंने 2 कैंसिल तो कर दिया पर ऊपर डिवाइड भी कर दिया. यस यस करेक्ट, 2.04 seconds. Good. I was checking how many of you are awake. Okay, good. Next, repeat क्यों लिखे? कॉपी कर लेते हैं ऊपर से. कब? अब 21 सेंटीमीटर का चेंज तो काफी बड़ा चेंज है. 21% का चेंज है, लार्ज चेंज किया.
तो अब तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो दिमाग लगा कर करो जरा। तो 2 क्या आएगा, 2 पाई रूट एल, दैट इज 1 मीटर, इसको 1 मीटर लिख सकता हूँ, 1/g। बोलो क्लास, नया टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट 1.21/g। तो ऐसा है, g की वैल्यू क्या लेनी है आपने, पाई स्क्वायर, इससे कैलकुलेशन करके यहाँ पे पुट कर दो, तो टी डैश क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट 1.21 बाय पाई स्क्वायर, तो टी डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.1, दैट इज 2.2 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ गए, जी नहीं, की वैल्यू क्वेश्चन क्या में लेनी गिवन है, है पाई स्क्वायर लेनी है जी की वैल्यू। नहीं क्वेश्चन में नहीं गिवन, यहाँ से कैलकुलेट किया है ना, 1 मीटर वाले की टाइम पीरियड 2 था, पुट किया, तो इससे जी की वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, पाई स्क्वायर आ रही होगी, ओके सर। यहाँ से गिवन से कैलकुलेट करी हमने, और फिर उसको पुट किया दूसरे वाले में, क्योंकि जी की वैल्यू क्या लेनी है उसका फिर रहता है ना, 10 लेने 9.8 लेने, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से हमने ले लिया। हाँ जी, क्लियर है यार सबको, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो स्मॉल चेंज लार्ज चेंज का फंडा हमें समझ आ गया है, सिंपल प्रॉब्लम अपने को समझ आ गया क्या होता है, कैसे उसके साथ डील करना है। ठीक है, और वो वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, बुलेट वाला, बुलेट लग के बच गई तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाँ वो 2 मेथड से करा दिया था ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से भी कर Yes, सकते हो sir. और एस्केप से भी। यस सर। ठीक है, यस। फिर ये एक सवाल आता है कि 2 पेंडुलम थे, एक की लेंथ थी 100 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ थी 121 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दोनों को पुल किया गया और एक साथ रिलीज किया गया, t=0 पे रिलीज किए गए दोनों एक साथ। अब दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग आएगा, हमें पता है, अभी निकाल के हटे हम, कि इसका अगर 2 सेकेंड्स आता है तो इसका टाइम पीरियड क्या आता है क्लास, 2.2 सेकेंड आता है, सही है। यस तो सर। ऑब्वियस सी बात है, 2 सेकंड बाद क्या होगा, फील करना, ये जाएगा, ये तो वापस आ चुका होगा और ये अभी रास्ते में ही होगा, बोलो। यस सर। तो क्या ये दोनों पछड़ जाएंगे, ठीक है ना, इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस बिटवीन देम। यस सर। Yes, The sir. question is, after how much time, so this is the question that we are going to do, after how much time after releasing are the two pendulums in phase again. After how much time of releasing are the two pendulums in phase again. ठीक है ना, तो करो, पहले तो सेम फेज से ही छोड़ा गया था, दोनों को ही अपने 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 एलईपीस से छोड़ा गया था, क्या ये बात समझ पा रहे हो, बोलो यार। Yes, बोथ sir. वर रिलीज फ्रॉम देयर एलईपीस। अब क्या पहला वाला एलईपी पे पहले वापस आ गया, दूसरे वाला लेट वापस आया, तो दोनों के बीच में गैप आ गया, इस गैप को बोलेंगे फेज गैप। अब ये फेज गैप पहली बार कब खत्म होगा, ये करना है सवाल। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा पेचीदा लगता है अपने को, करना कैसे है, टाइम पीरियड दोनों के निकाल लो, एक का 2 सेकेंड है, एक का 2.2 सेकेंड, अभी निकाल के दिए। अब पहले वाले का ओमेगा क्या आएगा, 2 पाई बाय 2, दूसरे वाले का ओमेगा क्या आएगा, 2 पाई बाय 2.2। इज इट ओके, यस सर। ठीक है ना। अब ये जो ओमेगा होता है, याद करो, जब हम एसएचएम को यूसीएम की शैडो बनाते हैं, ये वो वाली एंगुलर स्पीड बन जाता है, हालांकि इसका नाम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है,
बट जब हम एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट करते हैं तो यूसीएम की एंगुलर स्पीड और एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकली इक्वल हो जाती है, याद है? Yes, sir. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों अपनी अपनी एलईपी से चले, एक चला ओमेगा 1 से, एक चला ओमेगा 2 से, ये दोबारा कब मिलेंगे? क्या हम ये सवाल को नहीं कर सकते? Why not we go in the frame of first particle? ये फर्स्ट एसएचएम है, सेकंड एसएचएम है। अगर मैं फर्स्ट वाले के फ्रेम में चला जाऊं, इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट, तो दूसरे वाले की जो स्पीड होगी, क्या वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होगी? बोलो। अब मेरे फ्रेम में तुम चक्कर काट के कब आओगे? जब ये 2 पाई का एंगल सफर करके वापस आ जाओगे। तो टी रिलेटिव क्या होने वाला है? 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव, क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो रिलेटिव टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा 2। ओमेगा 2 कितना था? माइनस, बोलो क्लास निकल जाएगा। Yes. Yes. Yes, sir. तो ये आ जाएगा 4.4 बाय 0.2, है ना? 88 सेकंड आ रहा है शायद, या मैंने गलत कर दिया होगा एज यूजुअल। देखना जरा। 22. 22 आएगा। 22. यस 22. यस यस यस, लग रहा है मैं गिर गया था बेड से। ओके, सर 22 सेकंड आ रहा है, इसमें हम करेक्ट। दोनों टाइम पीरियड का एलसीएम भी तो निकाल सकते हैं। वेरी गुड, मेथड 2 वही था, ये मेथड 1 है। वेरी गुड यार। मेथड 2 क्या होगा? करेक्ट। अब जब ये मिलेंगे, एक फास्ट है एक स्लो है, ठीक है ना? ये वाला मेथड पहले तो समझ आ गया, एक के फ्रेम में दूसरे को देखा, बोलो यार। टाइम तो आपको याद है ना, यूसीएम से भी निकाल सकते हैं। दोनों की यूसीएम्स को स्टडी कर लिया, एक की यूसीएम ओमेगा 1 से और एक की यूसीएम ओमेगा 2 से, और ये मेरे फ्रेम में तू भाई एक चक्कर काट के आ जा, वापस मिल जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीएम वाला फंडा। दूसरा मेथड क्या है? लॉजिकल। अब ये समझना, आप सर्कुलर मोशन की फील्ड से ही आएगा एक्चुअली। अगर दो लोग एक सर्कल के चक्कर काट रहे हैं अलग अलग स्पीड से, दो लोग एक ही सर्कल का चक्कर काट रहे हैं अलग अलग स्पीड से, ये तब मिलेंगे जब तेज वाला बंदा एक चक्कर एग्जैक्टली मुझसे ज्यादा काट जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अरे लॉजिक समझ आ रहा है Yes, सबको? sir. व्हेन विल वी मीट अगेन? जब तू मुझसे पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा मार जाएगा ना, ताकि मुझे पीछे से आके पकड़ ले तू। अरे लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Let both the pendulums, let me write this method, you will start getting it, be in phase after n rounds of t1, yeah, of pendulum 1. pendulum 1 ने x amount of चक्कर काट लिए, therefore pendulum 2 will have executed n-1 rounds, क्योंकि स्लो था और मिले हैं, तो चक्कर, एक चक्कर कम या एक चक्कर ज्यादा होगा, स्लो वाले का ज्यादा होगा भाई। स्लो वाले का एक चक्कर कम होगा, सॉरी, फास्ट वाले का ज्यादा होगा। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? अरे यस और नो? Yes. वो दो चक्कर में, एक सेकंड Yes, में दो sir. चक्कर काट रहा है, वो एक सेकंड में मान लो 10 चक्कर काट रहा है, तो आप लॉजिक से समझ सकते हो ना। कोई एक आदमी मान लो 2 सेकंड में एक चक्कर काटता है, कोई 3 सेकंड में एक चक्कर काटता है। जब ये 3 चक्कर काट जाएगा और ये 2 चक्कर काट जाएगा, दे विल मीट अगेन। बोलो, लॉजिक से समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. sir. तो Sir. सिंपल बात है, n इंटू 2 शुड बी इक्वल टू n-1 इंटू 2.2। जब भैया तू मुझसे एक चक्कर, एग्जैक्टली एक चक्कर ज्यादा होगा, तो तेरी मोशन भी रिपीट होगी, मेरी मोशन भी रिपीट होगी, हम दोनों सेम जगह पे होंगे, क्योंकि रिपीटिशन मोशन है, हम दोनों के कोइंसाइड करेगा रेपिटेशन पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है? 2n इज इक्वल टू 2.n माइनस 2.2, 0.2n इज इक्वल टू 2.2 आ रहा है शायद।
तो n कितना आ रहा है, 11 राउंड्स आ रहे हैं। तो टाइम कितना आ गया, 11 राउंड्स ऑफ पहले वाला 22 सेकेंड्स। हमारा क्या आया था देवियों, 22 सेकेंड्स ही आया था। क्या ये लॉजिक समझ आया, ये एलसीएम वाला लॉजिक है, कहाँ से आया समझ गए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक चक्कर ज्यादा जब तुम काट लोगे फिर मिल जाएंगे। तो ये ना एडवांस में आ जाता है ऐसा सवाल डायरेक्टली उठ के, तो आई थिंक हम कर सकते हैं। ये जो सेकंड मेथड है ये इतना प्राइमरी नहीं है, क्यों नहीं है बताता हूँ। इसी क्वेश्चन में एक को यहां से छोड़ा गया, ये 100 सेंटीमीटर वाला है, और दूसरे पेंडुलम को इधर से छोड़ा गया, ये है 121 सेंटीमीटर वाला। एट व्हाट टाइम आर दे इन सेम फेज, ठीक है ना, ये t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया गया है, ठीक है ना। फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम व्हेन दे आर इन सेम फेज, व्हेन दे आर इन सेम फेज। अब आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को एलसीएम फेल्सियम मेथड से नहीं कर सकते, सर्कल वाले मेथड से करना पड़ेगा। क्यों भाई, एक कहां से चल रहा है, एक बंदा कहां से चल रहा है, एक तो यहां से चल रहा है, एक यहां से चल रहा है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है। Yes, sir. एक Yes, एलईपी sir. से चल रहा है ना, Yes, तो एक sir. ऐसे चल रहा है ओमेगा 1 से, और एक ऐसे चल रहा है ओमेगा 2 से। अभी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे फ्रेम में तेरे को पाई चलना पड़ेगा। बोलो बुजुर्गों, सिर्फ पाई चल के आना है ना मेरे फ्रेम में तेरे को। यस तो सर। टाइम Yes. आएगा Yes, sir. पाई बाय मॉड ऑफ ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। आई होप ये लॉजिक हम सबको समझ आ गया होगा। Yes. वो मैंने मॉड इसलिए लगाया, बड़ा छोटा तो हम जज कर नहीं रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो अब आंसर आ जाएगा 11 सेकेंड्स, है ना। पिछली बार 22 आया था। ये एलसीएम वाले मेथड से कैसे निकालोगे, आधा चक्कर ज्यादा एक्चुअली अगर आप सोचो, फिर ये आधा 1/3 2/3 ये इन लफड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ऑलवेज डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय एक के फ्रेम में दूसरे को देख ले, एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट करके एक के फ्रेम में दूसरे को देख लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास। Yes, यस sir. Yes, sir. वैसे भी मैं बताऊं, जब भी फेज वर्ड आ जाए तुम्हारे दिमाग में पहला ही मेथड यूसीएम वाला आना चाहिए। फेज फेज से रिलेटेड कोई भी बात कर रहा है अगर, तो ले आओ इस मेथड पे और फिर आप करके ले जाओगे। क्या ये बात समझ गए क्लास। Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक, चलिए हमने पेंडुलम तो कर लिया, आज हम करेंगे फिजिकल पेंडुलम। नाउ व्हाट इज अ फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम मींस एनी बॉडी दैट हैज बीन हिंज्ड, एनी बॉडी इफ यू हिंज इट एंड यू रिलीज इट। आपको पता है अगर आप बॉडी को लगाकर छोड़ दोगे तो जब इक्विलिब्रियम पड़ेगी उसका सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। दिस आई होप ऑल ऑफ यू नो, लॉजिक से देख भी सकते हो। mg की टॉर्क 0 होगी ना तभी, अगर सेंटर ऑफ मास इसके वर्टिकली नीचे होगा। हेलो, इस Yes, बार sir. sir. ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इसको हल्का सा आप डिस्टर्ब कर दोगे अगर, नाउ व्हाट विल हैपन, ये ओरिजिनल था, आपने इसको छेड़ दिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ गया, तो mg की टॉर्क वापस ले आएगी। क्या आप समझ पा रहे हो, थीटा ऐसे घुमाया, mg की टॉर्क आ रही है रिस्टोरिंग की नहीं आ रही, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ऑब्वियसली एसएचएम करेगा अगर थीटा स्मॉल है। याद है थीटा क्यों स्मॉल चाहिए था, आई होप यू रिमेंबर दैट ऑल पार्ट, ठीक है ना। तो दिस इज योर सिस्टम ऑफ फिजिकल पेंडुलम। किसी भी चीज को हिंज से लगा दो, आप समझ सकते हो, फोन को एक कोने से पकड़ के आप हल्का सा अगर शिफ्ट करोगे तो फोन भी ऑसिलेट करने लग जाता है। हालांकि ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली अगर लैब एक्सपेरिमेंट में करें, आपके फोन के कोने में, आप समझ पा रहे हो, मोबाइल फोन में मान लो खड्डा कर दें एक ऐसे, और उसको ऐसे लटका दें, अरे यार गलत पॉइंट लटका दिया, इस पॉइंट से लटका दें, यू कैन होल्ड एंड फील, है ना। तो आपका फोन भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। आर यू गेटिंग इट क्लास। ये जो सिस्टम है ये क्या है, फिजिकल पेंडुलम है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट क्लास।
अब फिजिकल प्रॉब्लम का टाइम पीरियड Yes, कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं. सपोज दिस इज द बॉडी दैट यू हैव, ठीक है ना. इसमें सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मान लीजिए हिंज से d डिस्टेंस दूरी पर है. ये रहा सीन. नाउ व्हाट यू विल डू, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे इक्विलिब्रियम से. याद है एंगुलर एसएचएम, थीटा डिस्प्लेस कर दिया, ये आ गया mg. और भाई अगर ये डिस्टेंस d है तो ये कितना आएगा, d sin थीटा. रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगी, mg into d sin theta, which will be equal to minus I hinge into alpha. क्योंकि हिंज के अबाउट टॉर्क निकाल लिया हमने, तो आई भी हिंज वाली लेंगे. यस. Yes, sir. Now if we put everything into place, ये देखना मैं ऐसे लिख सकता हूँ. सही लिखा मैंने. हेलो, आवाज आ रही है ना सबको. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. मेरा तो ना आधा जीवन यही बोलते निकल जाएगा. हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो. तो ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये. ठीक है ना. आपने अगर इसको याद करना है क्यों ये आईसीएम प्लस आई हिंज, ठीक है ना, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट आई हिंज बाय mgd. अब आई हिंज तो पता ही है ना, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. क्लियर है क्लास. Yes, sir. Yes, हमको sir. मैंने आई हिंज, Yes, कोई भी चीज sir. को अगर आपने बांध कर ऑसिलेट करवा दिया, उससे हमने फिजिकल पेंडुलम का सिस्टम बना लिया. ठीक है. देखते हैं एग्जांपल देखेंगे तभी समझ आएगा. एक रॉड को हमने टुक रॉड, उसको अपने इस पॉइंट से लगा कर रख दिया. रॉड ऑफ मास एंड लेंथ है. क्या इसका टाइम पीरियड बता सकते हो, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा था, आउट कर दिया मैंने. सेम नेम बार बार आ रहा था, तो प्लीज ध्यान रखें. जब मैं पूछता हूँ बोलने को ठीक है, अदरवाइज आप अनम्यूट रख, ऐसे मत किया करो. हाँ जी, टाइम पीरियड क्या आएगा, तो पहले तुम सेंटर मास निकालेंगे. सेंटर मास ऊपर से कितनी दूर है, L/2, तो ये हो गया d. और आई हिंज तो पता ही है, निकालने की जरूरत थोड़ी है, ml²/3 होगा. तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट आई एच अपॉन mgd. so this comes out to be, I think ये आ जाता है. Yes. Hmm. Yes, sir. Is it okay class? Yes, sir. ठीक. सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. एक रिंग लिया, उसको ऐसे टांग दिया पेरिफेरी से. रिंग of mass and radius r. Now many girls would be familiar with this type of instrument hanging on their ears, and it starts oscillating. समझ गए ना, ears पे लगता है ना ऐसा ये. I don't know what it is called. I think earring ही बोलते हैं इसे, है ना. So danglers. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, ये जो टेक्निकल sir. टर्म यूज किया है किसी ने, जो भी है. तो फिर से सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है. यहाँ से कितनी दूरी पर है, r. तो d इक्वल टू r आ गया. और आई हिंज कितना आएगा, आई थिंक 2mr² आएगा, क्योंकि सेंटर से r दूरी पर mr² प्लस mr² आ जाएगा जी. Yes, sir.
तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 pi√2 mr² by mgr. So this is what you get. क्लियर है? Yes, sir. थर्ड आता Yes, है, sir. डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। और डिस्क को अगर मैं सेंटर से हिंज कर दूं, टाइम पीरियड क्या आएगा बताना। टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 pi√, डिस्क का IH तो mr²/2 हो जाएगा, बाय mg0, 0. क्योंकि हिंज से सेंटर मास का डिस्टेंस 0 है, तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट मूव एट ऑल, नो SHM। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर इसी को पेरिफेरी से लगा दूं तो टाइम पीरियड क्या आएगा, Two पर 2 pi√3r/2g. हाँ जी। एक सेकंड, टाइम पीरियड क्या आएगा, क्या था IH, तो वो आ जाएगा 3mr²/2 अपॉन mgr, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 pi√3r/2g। ये आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब हम किसी भी पॉइंट x पे बांध सकते हैं इसको, डिस्क में थोड़ा सा छेद कर दें, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और उसको हिंज कर दें, लेट अस से एट अ डिस्टेंस x, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Yes, sir. Yes, sir. तो सेंटर से डिस्टेंस x पे डिस्क को हमने हिंज कर दिया, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 pi√, ध्यान से देखना, mr²/2 प्लस mx² अपॉन mgx। mgx. Yes. तो ये आ जाएगा mr², अच्छा जो m तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो 2 pi/√g ऐसा लिख दो, बचा क्या, √r²/2x प्लस x। कैन यू सी दिस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब इस फंक्शन को लेट अस कॉल दिस z, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 pi√g बाय ये रूट ऑफ z, जो z है वो x का फंक्शन है, z क्या आ रहा है, r²/2x प्लस x, तो dz/dx करना, क्या आएगा, करना dz/dx क्या आएगा, r²/2x², अरे यार माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस r²/2x² प्लस 1, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो x आ जाता है r/√2, x क्या आ जाता है क्लास, r/√2, और ये एक मिनिमा है। मिनिमा क्यों आ रहा है, देखो सेंटर पे भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनफाइनाइट। तो अगर आप आई वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएंगे, सॉरी टाइम पीरियड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा एक्स जैसी आ जाएगा, ओ यार क्या बना दिया मैंने, सॉरी ये ग्राफ बनेगा ऐसा, तो बीच में टाइम पीरियड मिनिमम आएगा, कहां पर,
r/√2 पर। और वो जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो क्या आएगा जब x कितना होगा, r/√2। पुट करके देखना कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ x की जगह डालना है क्या, r/√2। क्या है, r/√2, r/√2, so r√2 by g। Are you getting my point, class? Yes, sir. Yes, sir. सर पर ये केस सिर्फ डिस्क के लिए होगा ना? हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। टाइम पीरियड जब इन्फिनिटी आता है तो नो एस एच एम कैसे, वो मुझे समझ नहीं आया। इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि मोशन रिपीट कितने बाद होगी, इनफाइनाइट टाइम बाद होगी, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होगी, कभी भी रिपीट नहीं होगी। इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगी पर कभी नहीं, मतलब सुन नहीं रही क्या, टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होगी ना मोशन। ओके ओके, हाँ हाँ इनफाइनाइट हाँ टाइम हाँ, समझ गए। यस सर आगे सर। यस, ठीक है ना। तो ये फिजिकल पेंडुलम हो गया। कोई भी बॉडी को हिंज करके हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमने एक रॉड ली, उसको ऐसे मोड़ दिया इस तरह से, वी शेप्ड रॉड है, और यहाँ से हिंज कर दिया। ठीक, तो टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, और ये दोनों पीस बराबर हैं, और ये एंगल है 90। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ दिस सिस्टम। सर दोनों रॉड्स का मास मिला के है ना या फिर इंडिविजुअली है ना? तो ऐसा करो, दफा करो कंफ्यूजन के लिए, ये भी ml है, ये भी ml है। अब चलेगा, आंसर पे हालांकि फर्क नहीं पड़ता। अब ठीक है, दो रॉड जोड़ी हैं, यस सर। दो रॉड जुड़ी हुई हैं, कंफ्यूजन ही। pi into 12/3g. क्या, दोबारा बोलना। 4 pi into 12/3g. देखते हैं, तो पहले तो आई हिंज निकाल लेते हैं। आई हिंज तो बहुत आसान है, वो आ जाएगा ml² by 3 प्लस ml² by 3, दैट इज 2ml² by 3। आई थिंक दोनों रॉड्स का कॉर्नर है, क्योंकि फिर हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। देखो, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीचों बीच सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आएगा। कैन यू थिंक ऑफ दिस? क्या समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ये एंगल Yes, कितना है, sir. 45, ये एंगल भी कितना है, 45, और ये साइज कितना आ रहा है, l/2। तो जो हमारा d है
क्या वो L/2 sin 45 होगा? ऑब्वियस है ना, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीचों बीच होगा। ये अगर किसी को रिमूव कर दो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते? नो सर। No, sir. नो सर। कोई तो तरीका No, होगा। sir. There is no No, way at sir. all. No, sir. ये अलग डिवाइस है। अलग डिवाइस से करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, इतनी बड़ी सजा मैं देना नहीं चाहता था, बट ठीक है। 4-5 बार म्यूट किया मैंने यार, ऐसे नहीं होता। चलिए, तो ये डी समझ आया सबको? L/2 √2 सर होगा। अब टाइम पीरियड सर क्या आएगा? सर हाँ, D2 हाँ, बोलो टाइम्स बोलो बोलो। L/2 sin 45 नहीं होना चाहिए 2 टाइम्स क्यों? सर, क्योंकि 2 टाइम्स क्यों? ये रहा, दोनों को ऐड थोड़ी करना है देवी, वेक्टर थोड़ी है, गैप है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर कोई यहाँ पर डिस्टेंस है, तुमने कंपोनेंट लोगे 2 बार थोड़ी लोगे। ये थोड़ी ना, यहाँ पर पॉइंट है कोई, ये L है, ये L है, तू कह रही है L cos 45 नहीं होगा, L cos 45 प्लस L cos 45 होगा। अरे आगे क्यों खिसका रहे हो इसे? दो कंपोनेंट वेक्टर थोड़ी है ये। टाइम पीरियड क्या आएगा ध्यान से देखना। अब IH बाय mgd, सर आपने ये कराया था जी, ठीक है। 2 पाई रूट IH कितना आया था? 2ml²/3 अपॉन d की जगह L/2 √2 इंटू g इंटू 2m आएगा। अरे टोटल मास है ना ये, m मत लगा देना, m टोटल मास है यहाँ पर सिस्टम का, ध्यान रहे। मैं ऊपर जाके लिख भी देता हूँ, ये जो m है ये क्या है? टोटल मास। ऑब्वियस है ना, यहाँ पर टोटल मास m नहीं है, 2m है। क्या ये बात समझ गए? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, तभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कोई इसमें खास नहीं है। तो ये आ जाएगा 2√2L/3g, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ये आंसर आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये √2L/3g आ जाता है लोगों का, क्योंकि नीचे m नहीं लेते, या 4√2L आ गया होगा। ज्यादातर लोगों का 4√2L आ जाता है। क्यों आ जाता है समझ गए ना यार? तो आंसर गलत है। 4 का आपने 2 into 2 डबल कर दिया ना, वो नीचे 2m था, दैट यू हैव टू टेक केयर Yes, ऑफ। sir. Yes, sir. चलिए, तो ये हमें समझ आ गया फिजिकल पेंडुलम का सिस्टम। आई होप सब लोगों को समझ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. किसी भी बॉडी को आप सस्पेंड कर दीजिए, उसका फिर उसके बाद बैठ के टाइम पीरियड निकालते रहिए। नॉट अ डिफिकल्ट जॉब टू बी डन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? फिजिकल पेंडुलम, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हो गया या फिजिकल पेंडुलम हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो किसी को यार? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, चलो समझते हैं। अब क्वेश्चन देता हूँ। एक रॉड है, रॉड ठीक, उसके एंड पे एक डिस्क लगी हुई है। रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r। सेंटर पे लगी हुई है डिस्क, ठीक है। एक बार फिक्स्ड है, और एक बार जो हमारी डिस्क है वो फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव समझ गए? मतलब यहाँ पर भी एक नेल लगाई हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिस्क है फ्री टू मूव है, फ्री टू रोटेट है। ठीक, मैं सिर्फ आपकी खोपड़ी चेक करना चाहता हूँ। रॉड ऑफ मास एंड लेंथ है, ठीक। इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड निकालो, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अब आपकी सिरदर्दी है, मेरी सिरदर्दी नहीं है। फाइंड द टाइम पीरियड इन बोथ द केसेस। प्रीवियस ईयर जे एडवांस का सवाल में ये सब पार्ट बन के आया था, तो समझ के करते हैं। डिस्क समझ गए ना, डिस्क कैसे बांधी हुई है?
थ्री डायमेंशन सिस्टम समझ सकते हो ना, रॉड के एंड पे डिस्क लगाई हुई है यार, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बोलो। तो एक बार तो फेविकॉल से चिपका दिया डिस्क को, और दूसरी बार क्या किया, डिस्क फ्रीली घूम सकती है। नाउ हाउ डज दैट मैटर? बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग जस्ट इमेजिन दिस। सपोज हमारी जो डिस्क है उस पे एक ऐसे लाइन मार रखी है हमने, ठीक, रेड कलर की लाइन है, उसको ऑब्जर्व करना सब लोग। और ये हमारी रॉड थी। अगर डिस्क फिक्स्ड है, नाउ व्हाट विल हैपन? जब मैं इसको साइड पर लेकर जाऊंगा तो जो लाल लाइन है क्या वो ऐसी हो जाएगी? Yes, sir. ऑब्वियस आई थिंक। Yes. और Yes, जब sir. वो फ्री है तो फ्री में क्या होगा? ये फर्क का ही खेल है सारा। ऐसा है, इसमें ऐसे रहेगी, डिस्क विल नॉट रोटेट, डिस्क ऑल्सो रोटेट्स। इसमें डिस्क डज नॉट रोटेट। फ्री टू रोटेट में रोटेट नहीं कर रही, कितनी बड़ी बात है। रोटेट का मतलब समझ के, अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रही डिस्क। फील करो इस बात को। अगर हम रॉड को घुमाएंगे डिस्क थोड़ी घूमेगी, डिस्क का सेंटर तो फ्री है, तो डिस्क की ओरिएंटेशन ऐसी की ऐसी रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस केस में डिस्क की ओरिएंटेशन भी चेंज होगी। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद सॉल्व योरसेल्फ एंड व्हाट्सएप, ठीक, बाय व्हाट टाइम? 6 PM टुडे। क्लियर है? आज के आज ही 6 बजे तक सॉल्व करके मेरे को टाइम पीरियड दोनों, आप सिर्फ टाइम पीरियड के आंसर्स की फोटो खींच के भेज सकते हो। आपका मन करे सॉल्यूशन भेज सकते हो, ठीक है ना। आपका मन करे नहीं भेजना, मत भेजना, जैसा आपको अच्छा लगे। बड़े लोग हैं आप। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? कुछ तो हो रहा है इसमें। एडवांस का क्वेश्चन है तो बड़ा सोच विचार के करना। मैंने आगे पूरा जान के नहीं करा रहा था Yes, कि sir. आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक, बट हाँ, ज्यादा भी थिंक नहीं करना। 6 बजे तक आज करके देना है आपको मुझे, ठीक। मूविंग ऑन, फिजिकल पढ़ना हमें समझ आ गया, सिंपल पढ़ना हमें समझ आ गया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमें समझ आ गया। अब हमें देखना है एनर्जी मेथड। वो तो कराया ही नहीं सर ने अभी तक। एनर्जी मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड। मैंने स्टेप सारे बता रखे हैं आपको। किसी भी सिस्टम में जनरल पॉइंट पे सारी एनर्जी की टर्म लिख लो, उनको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, एंड पुट दैट इक्वल टू 0, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द एसएचएम वाली इक्वेशन, ठीक। लेट अस डू दैट ऑन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हमें उसका टाइम पीरियड पता है तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मीन पोजीशन से पार्टिकल डिस्टेंस x आ गया था और उसकी स्पीड थी v। जनरल पॉइंट यही होगा ना मीन पे लेना ना एक्सट्रीम पे लेना। तो अब इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन तो होगी नहीं। कितनी होगी जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी क्लास? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी को कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा? 2v इंटू डीवी बाई डी टी, चेन रूल। हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। यस, Yes, sir. ये एम बी ए आ जाएगा और ये के एक्स वी आ जाएगा, डी ई बाई डी टी। दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। तो एम वी ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स वी, वी कट गया, ए क्या आ गया? वाव, वी न्यू दिस। इसमें डायरेक्शन भाड़ में गई। बस आपने ये इंश्योर करना है एसएचएम में, सारी एनर्जी की टर्म्स लिखो, उनका डिफरेंशियल इक्वल टू 0 कर दो, अपने आप आपको एसएचएम की एक खूबसूरत सी इक्वेशन मिल जाएगी। मिल गई ना क्लास? Yes, sir. Yes, sir. कोई पागल हो गया Yes, हमारी sir. गली में, पटाखे फूटी जा रहा है।
पत्थर भी नहीं मार सकता यहाँ से मैं, दिख नहीं रहा मेरे को। चल, एनर्जी मेथड समझ आया। कैन वी यूज द सेम फॉर सिंपल पेंडुलम? यस, बिल्कुल कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, अब लीनियर एसएचएम की तरह ट्रीट करना है कि एंगुलर की तरह करें? एंगुलर एसएचएम ट्रीट कर लेते हैं। ठीक, तो एक्सक्यूज मी सर। बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। अगर हम यहाँ पे इसको एंगुलर एसएचएम की तरह ट्रीट करते हैं तो उसमें कोई एडवांटेज है हमें? सिंपल पेंडुलम को एंगुलर की तरह ट्रीट करते नहीं, एडवांटेज। अरे वो क्या है ना, कई लोगों को समझ नहीं आता कि लीनियर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो आर्क पाथ लेगा। एंगुलर लेकर या वो लेके कोई एडवांटेज कुछ नहीं है। अब लीनियर लो एंगुलर लो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, एडवांटेज कोई नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसके पास एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड है ये वाला सिंबल, समझ आया ना? वो ओमेगा कुछ और है, याद आ रहा है ना क्लास? एंगुलर स्पीड कल हमने इस पर डिस्कशन Yes, किया था। sir. यस सर। ठीक, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना था क्लास, याद आ रहा है? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस, अब इसमें रेफरेंस कौन सा लेना होता है आपको? अगर याद हो एसएचएम में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पर लेते हैं अपन? मीन पोजीशन पर। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताना था? यहाँ की जीपी क्या आएगी? ये हाइट h इज इक्वल टू प्लस एम जी एच, प्लस एम जी एच। एच कितना आएगा अब बता सकते हो मुझे? एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट कैन बी रिटन एज एम जी एल into 2 sin square theta by 2, and that can be further brought down to this. I hope मैं कहां से कह रहा हूं ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल होता है, अदरवाइज तो एसएचएम में नहीं होता ना। थीटा इज वेरी स्मॉल। देख रहे हो, हर मेथड में चाहे लीनियर लो, चाहे एंगुलर लो, चाहे एनर्जी मेथड करो, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा या टेंजेंट थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा, थीटा स्मॉल थीटा स्मॉल थीटा स्मॉल। सिंपल पेंडुलम में थीटा स्मॉल नहीं होगा तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो वो एसएचएम नहीं रहेगा, कहने का भाव ये था। तो टोटल एनर्जी क्या आई सिस्टम की? हाफ एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम जी एल थीटा स्क्वायर। करना जरा डिफरेंशिएट क्लासेस है। पहली टर्म क्या आएगी? एम एल स्क्वायर बाय 2। कुछ और गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने, क्योंकि मैं करता रहता हूँ गड़बड़ी ना। हम्म 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 हम्म। ओए होए, कर दी ना गड़बड़, देखो तुमने किसी ने पकड़ी भी नहीं। थीटा बाय 2 का स्क्वायर आएगा, सोच के देखो। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 था ना, थीटा बाय 2 दो बार आएंगे ना। Yes. हेलो हेलो, यस सर। प्लस हाफ एम जी एल इंटू 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक, क्या आ जाएगा ये? एम एल स्क्वायर गामा इंटू एल्फा, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी, प्लस एम जी एल थीटा गामा शुड बी इक्वल टू 0। आई थिंक एल्फा आ रहा है माइनस जी बाय एल थीटा। ओहो, टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई रूट एल बाय जी। सो इट इज ऑल अबाउट राइटिंग द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी जनरल पॉइंट एंड देन differentiating it. So it is all about finding the energy, entire energy of the system at any general point. Yes, once you differentiate, somewhere mathematics will fall into place and we will get the answer. क्या ये बात समझ आई? फ्रेमवर्क समझ आया मेथड का? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, चलिए Yes. अब इसको यूज करते हैं कुछ ऐसे सिस्टम के लिए जो हमने अभी तक किए ही नहीं है। ये तो समझ आ गया अपने को, बहुत बढ़िया जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं
एक ऐसा सिस्टम जिसका अदरवाइज टाइम पीरियड निकालना मुश्किल हो जाए और इससे हम निकाल पाए। सपोज ये डिस्क है, इसके सेंटर पे हमने स्प्रिंग लगा दिया और ये ब्लॉक ये के, दिस इज डिस्क of mass m, radius r, and it is kept over a sufficiently rough floor. If friction is sufficient to ensure no slip condition, find time period of small oscillations. अब आप समझ सकते हो क्या होगा, ये पूरी डिस्क रोटेट होके आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, मान लो ये डिस्क पे लाइन बनी हुई है, फील करना। तो ये जो डिस्क है थोड़ी सी आगे चली जाएगी और थोड़ी सी पीछे चली जाएगी। आई थिंक रोटेट होके आगे, रोटेट होके पीछे, रोटेट होके आगे, रोटेट होके पीछे, रोटेट होके आगे। कैन यू फील इट क्लास? Yes, This is sir. how we'll do perform SHM. Yes. अब यार ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चन हो गया, रोटेशन भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, तो पागल हो जाएंगे हम। पागल होने वाली बात है। तो अब क्या करें? ऐसा करते हैं, व्हाट वी विल डू एट एनी जनरल पॉइंट, लेट अस से दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है, सेंटर से मेजर कर रहा हूं। अब मान लो डिस्क को थोड़ा सा आगे, डिस्क जो है आगे गई हुई है बाय एन अमाउंट x, मीन पोजीशन से x अमाउंट आगे जा चुकी है, ठीक। डिस्क के पास v भी होगा, ओमेगा भी होगा, होगा कि नहीं होगा जी? ठीक। Yes, तो sir. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Yes, sir. हाफ mv² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की होगी, कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो बुजुर्गों। एंड v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग आप इंश्योर कर रहे हो। Yes, sir. तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी mr² बाय 2 ओमेगा स्क्वायर पे, तो ये आ जा रही होगी, देखना यार। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या आ रही है? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी क्या आ रही है? 3/4 mv² प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको कर दो डिफरेंशिएट। कहाँ तो आप इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते, रिस्टोरिंग फोर्स निकालते, कुछ पता नहीं पुट करते, कुछ होता, यहाँ आंसर भी आ गया 2xv इक्वल टू 0। तो a कितना आ रहा है बताना जरा? a आ रहा होगा -2kx/3m। so time period comes out to be 2π√3m/2k। देख रहे हो पावर ऑफ एनर्जी मेथड, कोई फोर्स कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो, एक्स डिस्प्लेस करो, ये करो वो करो, हट, जनरल पॉइंट पे एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट कर दो। बेटर मेथड है, अगर आप देखोगे कितने छोटे में आंसर आ जाता है और सिरदर्दी कितनी कम है। यस, Excuse me, sir. बोलो जी। Sir, could you explain the last step once again? ये वाला, ये टोटल एनर्जी, Yes, sir. तो टोटल ये तो इसको बड़ा ऐड कर दोगे ना, ओमेगा आर की जगह वी डाल दिया तो कैलकुलेट करके ये आ गया 1/2 + 1/4 3/4 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया है, v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v इंटू dv/dt, फिर 2x इंटू dx/dt। कैलकुलेट कर लो, टाइम पीरियड आ जाएगा। अरे समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें सवाल देने का समय आ गया है। ये रही, नहीं पहले तुम्हें इजी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो टोटल एनर्जी को हमने डिफरेंशिएट जैसे किस वेरिएबल के बेसिस पे किया? उसके फर्स्ट पार्ट में हम v को लेके करते हैं डिफरेंशिएट और सेकंड में x को लेके, ऐसा क्यों? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v इंटू dv/dt,
ऐसे कहाँ कर रहे हैं, लिख के भी दिया मैंने यहाँ पर, हर चीज को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं पुत्र। तो चेन रूल याद है, y किसी और का फंक्शन है तो पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके आई सर। बात समझ में? यस सर। पहले v स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, फिर v को डिफरेंशिएट किया। कुछ होता है तुम नहीं समझोगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रख के, ये डिस्क है, इस बार उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है। डिस्क ऑफ मास m रेडियस r, और ये रफ लिखा हुआ है। कई बार तो ये भी नहीं लिखा होता कि सफिशिएंट है कि नहीं है, तो हम तो सफिशिएंट ही मानेंगे। फाइंड टाइम पीरियड, सिमिलर क्वेश्चन बट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द स्प्रिंग इस बार टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया गया है। अब उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आप ही बताएं। अब मान लीजिए किसी भी टाइम t पर जो सेंटर ऑफ द डिस्क है वो अपनी मीन पोजीशन से सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क x अमाउंट आगे गया हुआ है, ठीक है ना। तो एरो शायद गलत जगह पे बन गया है, तो जो सेंटर है वो x आगे गया हुआ है। आई डोंट थिंक ये बताने की जरूरत है कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो 2x आगे गया होगा, क्योंकि वो घूम भी जाएगा ना यार। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? प्योर रोलिंग में ऊपर वाला पॉइंट डबल चलता है। Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है स्प्रिंग जिस पॉइंट से लगा होगा वो तो 2x आगे खिसक जाएगा ना। अरे समझे कि नहीं? इसके पास वेलोसिटी भी होगी, ओमेगा भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो फिर से 3/4 mv स्क्वायर ही आने वाली है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ के 2x स्क्वायर, दैट इज 2kx स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी लिख लो, मैंने एक दो कैलकुलेशन वाले स्टेप्स खा लिए हैं, वो आप कर लेना और उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या आ जाएगा, 3/4 m 2v इंटू वी का डिफरेंशियल प्लस 2k 2x इंटू एक्स का डिफरेंशियल इक्वल टू 0। तो a क्या आ रहा है क्लास इस बार, -8kx/3m। सो टाइम पीरियड आ जाता है 2π√3m/8k। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो स्प्रिंग को ऊपर करने से क्या हुआ, वो सेंटर के कंपैरिजन में डबल चलता है। ये प्योर रोलिंग वाला फंडा पता है ना आपको, v प्लस ओमेगा r होती है उसकी स्पीड, तो सेंटर से डबल चलता है तो डिस्प्लेस भी डबल ही होगा। क्लास क्लियर हुआ? मेथड, एनर्जी मेथड समझ आना स्टार्ट हुआ? Yes, sir. Yes, सर sir. इसमें हम Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉप से नहीं लेंगे? हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना क्या होता है, हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM इसलिए ओमेगा ठीक स्क्वायर। है, टॉर्क कहाँ समझ से आ आ गई? गया। हाँ रोटेशन में तो पुत्र फॉर्मूला याद कर लो, क्यों तो बाद में समझ शायद आ जाए। फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये काइनेटिक एनर्जी का ये होता है तो यही होता है। टॉर्क से सिर्फ हिंज्ड है अनहिंज्ड है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाले फॉर्मूले में फर्क पड़ता है, बाकी सारे फॉर्मूले यूनिफॉर्म है। चलिए ओके सर। एक और क्वेश्चन दे। हाँ एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक रॉड को लगा दिया, बांध दिया। टेबल के ऊपर क्यों कर रहे हैं, ताकि ग्रेविटी, अब ग्रेविटी का जरूरत नहीं है ना, ग्रेविटी तो क्रॉस हो गई ना, वो प्ले में नहीं आएगी। टेबल पे हम कोई सिस्टम क्यों रखते हैं, आई होप समझ आ रहा है सबको। तो एक हम स्प्रिंग लगा दिया के, रॉड ऑफ मास एम लेंथ है, फाइंड द टाइम पीरियड। स्मूथ टेबल था। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब आप सब लोग समझ सकते हो ये रॉड ऑसिलेट तो करेगी कि नहीं करेगी, अरे करेगी कि नहीं ऑसिलेट? हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया? इस रॉड को हल्का सा डिस्टर्ब घुमाकर छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगी क्लास। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। ये रॉड Yes, ऐसे sir. ऐसे 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 स्प्रिंग के इन्फ्लुएंस में ऐसे ऑसिलेट तो करेगी। हाँ वो जो मोशन है वो एसएचएम है शायद।
तो हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। करो, एनर्जी मेथड से कर सकते हो। तो देखो हमने रॉड को जनरल पॉइंट पे देख लिया, रॉड घूम रही है कि चल रही है? आई थिंक घूम रही है, तो विल हैव टू ट्रीट इट एज एंगुलर एसएचएम। ये एंगल ले लो थीटा और इसकी एंगुलर स्पीड ये लेंगे, कोई डाउट इसमें? और ये जो डिस्टेंस है क्या ये एल थीटा होगा? सोच कर बताओ, अप्रोक्सीमेटली थीटा इज वेरी स्मॉल। Yes, sir. Yes, sir. Why is theta very small? Oh, you have written small oscillations. We have written small oscillations only. Now, what will be the kinetic energy of the system? It will be I hinge omega square, क्योंकि इस बार hinged है बॉडी, पिछली बार hinged नहीं थी। hinge समझ गया ना, फिक्स्ड पॉइंट है, स्प्रिंग यहाँ से लगा हुआ, बॉडी तो फ्री थी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? फर्क समझ आ रहा है सबको? ये आ जाएगा ओमेगा की जगह ये, और पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या आएगा? हाफ के एल थीटा का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई? ml स्क्वायर बाय 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा क्लास? डी गामा बाय डी टी अल्फा होगा ना। आई होप ये समझ आ रहा है ना। इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ गया? -3k बाय एम थीटा। चेक करना, ये आता है, बड़ा सिंप्लीफाइड आंसर आता है। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये जो मेथड था, एनर्जी मेथड था, इससे मिसलेनियस कुछ सिस्टम्स एसएचएम के हमने देखे, ट्राई करा और ढूंढा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है ना। ऐसे कई Yes, सारे sir. सिस्टम्स आई थिंक आपके मॉड्यूल में भी गिवन होंगे। आ रही है? जूम तो चल रहा है, तो चल रहा है। तो एसएचएम के फर्स्ट तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रखे थे, 25 है ना। Yes, आप sir. अब कहां तक Yes, कर sir. सकते हो? फिजिकल पेंडुलम, फेज इन एसएचएम, सुपरपोजिशन, 57 तक आप आराम से ट्राई कर सकते हो। यस, यू कैन ट्राई द फर्स्ट 57 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1। और सर 2 में अभी निवान पूरा करेंगे, 2M में एक साथ किया करो, मेरा सिस्टम तो वही है, साथ साथ कुछ नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज 1 till क्वेश्चन 57 इज कंप्लीट। ठीक, अब एक और स्पेशल केस देखना है, लॉन्ग पेंडुलम। इफ द पेंडुलम इज वेरी लॉन्ग, नाउ बाय लॉन्ग कितना लॉन्ग कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर ऊपर जाओगे अर्थ से, फिर पता नहीं कहां जाओगे, मतलब मेरे को पता नहीं एक्चुअली, शायद मार्स वार्स के आसपास पहुंच जाओगे या मून तक तो पहुंच ही जाओगे। नहीं, मून तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब काफी दूर चले जाओगे, मून तक तो नहीं पहुंचेंगे। यू विल बी वेरी फार अवे, अर्थ आपको बहुत छोटी दिखने लग जाएगी। तो एल इज कंपेरेबल टू आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल केसेस हैं, तो इनमें ज्यादा खोपड़ी मत लगा के बैठ जाना, हो इतना बड़ा धागा कहां से आया, कहां से लेकर आए, क्या हमने वहां पे हेलीकॉप्टर चलाया वहां से धागा लगाया है। ये बस कॉन्सेप्चुअल चीज है कि अगर लॉन्ग पेंडुलम होगा तो कैसे डील करना है। तो देखो, अगर ये अर्थ है और हमारा पेंडुलम काफी लार्ज है, इमेजिनरी एक जगह पे लगा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल बात है ये रहा पेंडुलम। अगर मैं अब इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करूंगा, ना व्हाट विल हैपन, समझना। ये रहा पेंडुलम हमारा।
अब आपको पता है अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जो इस पे वेट लग रहा होगा क्लास, वो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, सेंटर की तरफ। हाँ जी। और जो टेंशन है वो ऐसी होगी। लेट मी कॉल दिस एंगल फाई। फेस से कंफ्यूज होने वाले लोग, लेट मी कॉल दिस एंगल अल्फा। हम डायग्राम बनाते हैं, ऐसे लग रहा होगा टी, ऐसे लग रहा होगा mg, और हमने डिस्प्लेस किया था इसको राइटवर्ड बाय एन अमाउंट x। ऑब्वियसली थीटा एंड अल्फा आर सपोज टू बी वेरी स्मॉल, नहीं तो ऐसे चल नहीं रहेगा ना वो। और ये एंगल क्या है क्लास, थीटा, और ये एंगल क्या है, अल्फा। तो अगर हम एफबीडी बनाएंगे कंपोनेंट लेकर, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, ये आ जाएगा mg cos अल्फा, ये आ जाएगा t sin थीटा, और ये आ जाएगा mg sin अल्फा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या हम समझ पा रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ये वाली फोर्सेस है दोनों, ये दोनों फोर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स हैं। देखो x हमने राइट वर्ड लिया था, ये दोनों फोर्स लेफ्ट वर्ड लेकर जा रही हैं। सो व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस? इट इज t sin थीटा प्लस mg sin अल्फा, which can be written like this. क्योंकि थीटा और अल्फा आर वेरी Yes, स्मॉल। sir. अच्छा, क्या टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा? क्वाइट ऑब्वियसली, इफ थीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो टी इज Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम जी। कैन आई पुट इट हेयर? सो व्हाट इज माय रिस्टोरिंग फोर्स? इट इज एम जी थीटा प्लस एम जी अल्फा। एम जी थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम ए पुट करना है। हाँ जी, यस सर। एक्स तो आया ही नहीं, एक्स तो आया ही नहीं। बट अगर ये दूसरा ट्राइंगल आप देखो, ये थीटा है, ये एल है, क्या एल थीटा एक्स होगा अप्रोक्सीमेटली? और अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ टाइम्स अल्फा भी एक्स होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? नीचे वाला आर्क और ऊपर वाला आर्क अप्रोक्सीमेटली, ऊपर वाला ये लेंथ एल थी, नीचे वाला रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ था, तो आर ई टाइम्स अल्फा एक्स होगा आर्क की लेंथ। हालांकि ये होगी बट ठीक है, थीटा बहुत छोटा है ना, तो जो काली वाली लेंथ और ब्लू वाली लेंथ है अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स की जगह एम जी, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बाय एल, और अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाय आर ई इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो ए आ जाएगा माइनस जी 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर ई टाइम्स एक्स। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा क्लास, ये आ जाएगा आपका कैन यू अंडरस्टैंड? दिस विल बी Yes, योर sir. टाइम पीरियड फॉर अ लॉन्ग पेंडुलम। लॉन्ग का मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं है, लॉन्ग का मतलब है कम से कम अगर हम माने 1000 किलोमीटर, 1000 ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, अदरवाइज लॉन्ग नहीं है। सर एक क्या बात सेकंड समझ ऊपर गए? स्क्रॉल करना। क्लियर है क्लास सबको? इससे हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। हमें वैसे ये फॉर्मूला याद ही कर लेना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें दो स्पेशल केस हैं जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है। एक है अगर L इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट आर ई बाय जी। ठीक। दूसरा केस है अगर L इक्वल टू आर ई हो तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, आर ई बाय सॉरी जी बाय, हाँ आर ई बाय 2g आ जाएगा। ठीक। और थर्ड केस है अगर L बहुत ज्यादा छोटा है आर ई से। समझना, अगर L बहुत छोटा है तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ये वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, जो कि सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला था। अरे याद आया सबको? तो Yes. अगर L बहुत छोटा है तो सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए ना। हाँ सही है, आ रहा है।
ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट्स आती है। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर वाला पेंडुलम, अगर इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर के आसपास होता है, 84.6 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट। तो इसलिए ये पूछा जाता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है। एडवांस में तो डिराइव करके पूछ सकते हैं, पर आ सकता है। तो इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम्स अगर पूछ रहे हैं तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ना, कहते हैं सर पेंडुलम का फॉर्मूला तो आपने ये कराया था, अगर एल हो गया इनफाइनाइट तो टाइम पीरियड हो गया इनफाइनाइट, डज नॉट मूव एट ऑल। नहीं, ये जो फॉर्मूला हमने पहले दिया है ये किसके लिए वैलिड है, अगर लेंथ नॉर्मल है, लैब वाली है, ठीक है ना, किलोमीटर का लेंथ का भी नहीं बनाते आप, तो नॉर्मल लेंथ के अगर पेंडुलम बनाओगे उनके लिए ट्रू है। इन जनरल फॉर्मूला कौन सा ट्रू है, ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला। जो पहले हमने पढ़ा वो स्पेशल फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का। क्या ये बात समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चल एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कब से जीवन में आया हुआ है हमारे, कटोरा है, द कटोरा इज फिक्स्ड, स्मूथ फिक्स्ड कटोरा, ठीक, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इसके नीचे हमने एक छोटा सा मार्बल रख दिया, इक्विलिब्रियम होगा ना। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द मार्बल एंड यू नो ये एसएचएम है क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कटोरे के अंदर पड़ा कंचा याद है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा अगर छेड़कर छोड़ दो तो एसएचएम करता है पार्ट सिस्टम। ये भी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो ये टाइम पीरियड अपने को निकालना है, ठीक है ना। अब मार्बल का जो साइज है वो इग्नोर करना है, इग्नोर साइज ऑफ मार्बल। करिए जी, कैसा करेंगे आप? प्लीज फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द मार्बल। एंड अगर आप थोड़ा सा आंख बंद करके फील करने की कोशिश करोगे, मार्बल अप डाउन सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इट इज इक्विवेलेंट टू अ पेंडुलम जिसका एल आर हो। तो टाइम पीरियड क्या आना चाहिए, 2 पाई रूट आर बाई जी, खत्म। आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि कटोरे के अंदर चल रहे हो या स्ट्रिंग से बंद कर चल रहे हो, एक ही बात होती है, बस एन की जगह टी आ जाता है, टी की जगह एन आ जाता है। याद है ये बात, कई बार डिस्कस हुई, वर्क एनर्जी में भी डिस्कस हुई है एक बार, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। कटोरे के अंदर चलना या धागे से बंध के चलना एक ही बात होती है, बस एन की जगह टी ले लेती है। एफबीडी भी सेम आता है। और अगर आपको नहीं जी नहीं हमने नहीं माननी बात, तो यार ये देखो फिर कर लो इसको थीटा डिस्प्लेस, ठीक है ना, एफबीडी बना लो। एफबीडी क्या बनेगी, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg, और ये मान लो डिस्टेंस है x, ये रहा एंगल थीटा। तो क्या आएगा, n cos थीटा mg के बराबर होगा, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो होगी n sin थीटा इज इक्वल टू माइनस एम ए। साइन थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, x बाय आर इज इक्वल टू माइनस एम ए। एन की जगह क्या डाल दूँ, एन की जगह डाल दो mg अप्रोक्सीमेटली, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो mg x बाय आर इज इक्वल टू माइनस एम ए। क्या आ गया, आ गया क्लास? मेरे हिसाब से ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं, फील से ही कर लो यार, पेंडुलम के इक्वल ले लो बस, और क्या। तो कटोरे के अंदर जो बॉल कर रही होती है वो सिंपल पेंडुलम वाला ही ऑसिलेशंस होती हैं, बस एल की जगह आ रहा है, तो 2 पाई रूट आर बाई जी आ गया। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज डन बाय द स्केटर पर्सन्स। जो स्केटर होते हैं वो स्केटिंग करते करते, अगर वो उनका देखा होगा ना, स्केट बोर्ड छोड़ दें तो अप डाउन ऑसिलेट करता रहता है, तो टाइम पीरियड इतना ही आएगा उसका, 2 पाई रूट आर बाई जी। Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ Yes, गया, sir. लार्ज बंडल समझ आ गया, ये समझ आ गया, ठीक है।
तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अब आई थिंक टॉपिक कॉपी भी मैं एक बार, यस लेट अस लुक एट द कॉपी आल्सो। तो सिस्टम्स वाला जो पार्ट है, यस कर ही लिया है हमने। ये कोल्ले वाला पार्ट भी करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, सारा कुछ ही करा दिया मैंने। एक आधा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, देख लेना। कल से हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम करेंगे, एक लेक्चर उसको लगेगा और एक लेक्चर लगेगा जेई मेंस वाले टॉपिक्स में। 2 लेक्चर और लगेंगे। आज क्या है, थर्सडे है, यस, तो फ्राइडे सैटरडे 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको यार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse होमवर्क me, sir. डिस्कशन नेक्स्ट वीक कर लेंगे, सारा चैप्टर एक साथ ही डिस्कस एक बार खत्म कर लेते हैं। Okay, ठीक है? sir. Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो। सर वो जो आपने क्वेश्चन बताया था जो लास्ट ईयर का आईआईटी एडवांस में आया था, वो टाइम पीरियड वाला जो आपने अभी क्लास में बताया था, मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि हम उसे अप्रोच ही कैसे करेंगे। पता नहीं, करो ट्राई करो। अब आईआईटी में आ जाए तो मैं तो जाऊंगा नहीं साथ में, इतनी नॉलेज ही है आपके पास, मान लो। एसएचएम पढ़ लिया हमने, एंग्लो एसएचएम पढ़ लिया, मैं नहीं हूँ आपके साथ। अब मुझे बोलो क्या अप्रोच करोगे? ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं शुरू ही कैसे करूं। फिजिकल पेंडुलम है ना, कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है, इट्स अ फिजिकल पेंडुलम, सो हैव टू ट्रीट इट एज अ फिजिकल पेंडुलम। बस यस अप्रोच खत्म। ओके सर। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Thank you, sir. Have a nice day. ओके सर, थैंक यू Thank you, सर। sir. सर